हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। मेरी आज की वीडियो जो है वो फिर से होने वाली है हमारी आंटी जी के ऊपर, क्योंकि आंटी जी की जब बातों का जवाब देना जो है ना, मैं अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती हूँ। क्योंकि अगर कोई मुझसे प्रश्न करे तो मैं उसका उत्तर देना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रश्न को प्रश्न ही छोड़ दिया जाए तो फिर वो प्रश्न जो है ना फिर किसी काम का नहीं होता है। आपने ना हमेशा से जो है अपनी ऑडियंस को एक गुमराह करके ही रखा है। आपकी ऑडियंस में कुछ ऑडियंस ऐसी है जो गिनी चुनी ऑडियंस है, जो आपको पसंद करती है, आपके लिए कमेंट करती है, आपके लिए जो है अपना टाइम निकालती है। तो आप उस ऑडियंस का भी रिस्पेक्ट धीरे 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 जो है वो कम कर रही हैं। सारी बातें घुमा फिरा करके आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि पूरी दुनिया जो है वो आपकी तारीफ करे और आपको जो है बताए कि नहीं, आप ही सर्वे सर्वा हैं और आप ही जो है वो सर्वगुण संपन्न हैं। भगवान राम जो थे ना, वो जब अयोध्या में अगर उनको राजा बना दिया जाता ना तो शायद वो राजा राम कहलाते। ठीक है, लेकिन जब उनको कैकेयी जी के द्वारा जो है ना वनवास प्राप्त किया गया और जब उन्होंने पूरी दुनिया भ्रमण किया ना, और जब वो पूरी दुनिया भ्रमण करके अयोध्या वापस आए ना, तो उनको जो है राजा राम नहीं, फिर उनको उपाधि दी गई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। उनको पुरुषोत्तम बोला गया। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, ऐसा पुरुष जिसके अंदर कोई भी अवगुण न हो, जिसका जवाब ही नहीं है। उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं, एक एक एलिगेशन का जो है मैं जवाब भी दूंगी। क्योंकि आपने दशरथ, राजा, महल, राम, सीता, कितनी बार आपने अपने लिए सीता वर्ड का प्रयोग किया और कितनी बार आपने जो है अंकल जी के लिए राम शब्द का प्रयोग किया है, दशरथ का प्रयोग किया है। पता है भगवान की कोई तुलना नहीं है, भगवान को भगवान ही छोड़ दीजिए। क्योंकि भगवान का गुण हमारे अंदर अगर आ जाए ना, तो मैं कह रही हूँ कि अगर एक गुण भी हमारे अंदर आ जाए ना, तो शायद हम इस दुनिया में या इस मोह माया में पड़ने का कभी भी संकल्प ही नहीं लेंगे। और शायद हमें जो है ना तपस्वी बनने में या फिर उस ब्रह्मांड से जो है ना वो कनेक्शन बनाने में जो है ना देरी नहीं लगेगी। जब तक हमारे अंदर गुण नहीं होता है ना, तब तक हम दुनिया में भटकते रहते हैं। और ये मैं सबकी बातें कर रही हूँ कि हर किसी के अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ इंसानी गुण है, इसीलिए वो इस दुनिया के माया जाल में फंसा हुआ है। और जिसके अंदर एक भी गुण ऐसे भगवान जिन्होंने रामचरितमानस में वर्णन किया है ना नवधा भक्ति का। आप नवधा भक्ति जानती हैं? आपको तो पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन रामचरितमानस में ना भक्ति मिली थी माता शबरी को, नवधा भक्ति का ज्ञान मिला था। जिस दिन कहिए उस दिन मैं आपको बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड सुना दूं, कहिएगा तो विथ चौपाई और दोहे के सुना दूं। क्योंकि एक समय पे जो है ना सारी चीज़ें सुना पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी भगवान राम की, कि भगवान राम पुरुषों में उत्तम थे और मर्यादा तो उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। चलिए ये हो गई भगवान राम की बातें। तो तुलना ना करिएगा भगवान से, क्योंकि ये बहुत बेकार लगता है हमें। क्योंकि जब कोई इंसान अपनी तुलना भगवान से करता है या बोलता है कि हम सीता या राम या दशरथ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई राम दशरथ कोई शब्द है और लोग उसको यूज कर रहे हैं। त्रेता युग की बात हुआ करती थी बहुत। एक मैं आपके लिए चौपाई गाना चाहूंगी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग का समय था और जो शंभु मतलब भोलेनाथ जो है ना, वो कुंभज ऋषि के पास उनके आश्रम में गए थे। उनके आश्रम में जा करके उन्होंने जो है ना वहाँ पे मतलब इंतजार कर रहे थे। किस लिए? क्योंकि उनको राम कथा सुनना था, उनको भगवान राम का जो है ना रसपान करना था, उनकी कथाओं का। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पे इंतजार किया था, माता सती को भी साथ में ले गए थे। और वहाँ पे जा करके जो है ना उन्होंने राम कथा के लिए भगवान मतलब कुंभज ऋषि से बोला था कि हमें राम कथा सुनना है। तो राम कथा की महिमा सुनने के लिए, राम कथा का रस लेने के लिए जब हमारे भोलेनाथ को कैलाश छोड़ करके जाना पड़ा ना, तो सोचिए उस राम को जब आप शब्द के रूप में प्रयोग करती है ना तो बुरा लगता है। चलिए आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आपने जो है एक चीज़ मेरे लिए बोली थी,
तो बोला था चुड़ैल, ठीक है। आपने एक शब्द मुझे बोला था ना कि चुड़ैल की तरह लगती है या फिर चुड़ैल की तरह, कुछ इसी तरह समथिंग था। आपकी वीडियो मुझे देखनी पड़ेगी फिर से। चुड़ैल की तरह लगती है या चुड़ैल की तरह होती है, चुड़ैल की तरह वो होती है। चलिए आप मुझे चुड़ैल का डेफिनेशन दे दीजिएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि चुड़ैल कहते किसको हैं। वैसे मैं तो बहुत अच्छे से जो है ना वो क्या बोलते हैं यार, क्या उसको बोलते हैं, दिमाग में अभी वो वर्ड नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए मैं चुड़ैल के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं पहले आपसे जवाब चाहती हूँ। क्योंकि जब हम कोई शब्द का चयन करते हैं ना, तो उस शब्द के पीछे कितने लॉजिक निकलते हैं ना, हम उस लॉजिक के ऊपर ध्यान नहीं देते। मुंह से कहने में, मुंह से बोलने में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके पीछे का जो परिणाम आता है ना, वो बहुत दुखदाई होता है। किसी को चुड़ैल बोलना, किसी को डायन बोलना, किसी को मनहूस बोलना, किसी को क्या बोलना, ये एक समाज सेविका का स्टेटमेंट जो है ना, वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको करना है समाज सेवा। आपके घर में लोग टीचर हैं, आपके घर में बोलती हैं स्कूल चलता है, हमने तो नहीं देखा, लेकिन आप बोलती हैं कि आपके घर में स्कूल चलता है, आपके घर में सब पढ़े लिखे हैं, आपके घर में सब टीचर हैं। तो मुझे लगता है कि जिसके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, जिसके घर में टीचर लोग हैं, वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं भाई। जरा अपने बच्चों को ले जा करके अपनी वीडियो दिखाया करिए। या फिर मुझे नहीं समझ में आता कि क्या आप लोगों के घर में, मतलब जो स्कूल में हैं, वो लोग आपकी वीडियो नहीं देखते हैं क्या। चुड़ैल बोलना, डायन बोलना और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलना, ये टीचर का जो है स्टेटमेंट होता ही नहीं है। टीचर जो होता है ना, गुरु होता है, अपने बच्चों को जो है अच्छे मार्गदर्शन देता है। लोग कितना सारे बातें बनाते हैं, दुनिया में लोग कितनी सारी बातें बोलते हैं, लेकिन टीचर का क्या काम होता है कि वो सही मार्गदर्शन दे रहा। आप टीचर बनती हैं या बनती हैं कि नहीं, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोग अगर समाज सेवा करना है तो आपको नहीं पता कि क्या चीज़ बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। एक इंसान कैसे चुड़ैल हो सकता है। चुड़ैल होने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। ये तो फिर आप गाली गलौज पे उतर आई ना कि नहीं हमको गाली गलौज देना, ये वो करना, ये वो करना, ऐसा करना, वैसा करना है। आपके अंधभक्त आकर के हम लोगों को कमेंट सेक्शन में जो पोटी करके जाते हैं, बहुत बुरा बुरा पोटी करके जाते हैं, फिर हम लोग उसके ऊपर उठ करके फिर आपको गालियां बके तो कैसा लगेगा। तो अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, कुछ वो कर रहा है, मेरी एक भी वीडियो उठा करके दिखा दीजिए जिसमें मैंने आपके लिए चुड़ैल शब्द का प्रयोग किया है, या आपके लिए कुछ और शब्द का प्रयोग किया है, या डायन शब्द का प्रयोग किया है, या पागल शब्द का प्रयोग किया है। हम लोग हंसी मजाक में भले बोल दे कुछ चीज़ें, हम लोग हंसते भी हैं, क्योंकि हंसना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। किसी के घर को और किसी के परिवार को, किसी के समाज रहन सहन को हम तभी जज करते हैं जब वो हमारे सामने होता है। दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो है अपनी वीडियो में, मैंने बोला ना कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन आप अपनी वीडियो में जो है स्टेटमेंट देती हैं कि चलिए मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बोल रही हूँ। आपने उनके लिए वीडियो बनाया कि तूने मेरा घर बिगाड़ा, तू ऐसी है, तू अपने घर में ऐसी रहती होगी, तू अपने घर में वैसी रहती होगी, तू मेरे घर में आग लगा रही है, या तू मेरे घर में पीछे पड़ी। आपके यही लैंग्वेज थे जो कि आपकी वीडियो में तू तड़ाक भरपूर था उस वीडियो में, जो आप अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेविका बताती हैं कि समाज सेवा करना है आपको। तो मैं समाज सेवक के जो है वो लक्षण अपनी जनता को, अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। भरपूर तू तड़ाक से वो वाली वीडियो भरी हुई है गाइजों, जरा जा करके आप वो लोग वो वीडियो देख लीजिएगा कि उसमें कितनी प्यारी प्यारी शब्दों का जो है वो प्रयोग किया गया है। अगले दिन आप फिर मेरे लिए वीडियो बनाती हैं कि तू मनहूस, तू नहीं, तू चुड़ैल, तू ये, तू वो है वो। बहुत बहुत अजीब चीज़ है, जैसे आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार है। हम लोगों को देखिए, हम लोगों को जो है ना चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है, लेकिन आप जो है वो फ्रस्ट्रेशन की शिकार हो गई हैं। पहले आप खुद को देखिए ना, आप अपनी वीडियो में क्या कर रही हैं वो खुद को देखिए। हम लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं अपनी वीडियो में। फिर अगले दिन मेरे लिए वीडियो बनाती हैं, फिर अगले दिन वो व्यक्ति आपके लिए वीडियो बनाता है, तो फिर वो अपने सबूत पेश करता है, तो फिर आपका स्टेटमेंट अचानक से चेंज कैसे हो जाता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि जो इंसान चिल्ला चिल्ला करके तू ऐसी है, तेरा घर ऐसा है, तूने मेरे घर में ये किया, तू मंत्रा, तू डायन, पता नहीं क्या क्या वर्ड जो है आपने अगले के लिए यूज किया, और फिर अगले दिन आप जो है तू तड़ाक छोड़ करके आप पर आ गई। ऐसा जो है हृदय परिवर्तन कैसे हुआ देवी जी, जरा इसका इसको जो है एक्सप्लेन कर दीजिएगा।
क्योंकि जो इंसान भर भर के तू ऐसी तू ऐसी तू ऐसी तू ऐसी, वो अचानक से तू से आप पर आ गया कि आप बहुत अच्छी हैं, हम मानते हैं आपके घर में ऐसे हैं, आप भी एक माँ हैं, आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक बहू हैं। मतलब पिछले वीडियो में भर भर करके उसके लिए तू तड़ाक और अगले वीडियो में भर भर करके उसके लिए आप, ये दोहरा मापदंड क्यों रखती हैं आप? मतलब आपका यही है ना कि एक को बढ़िया बोलो फिर दूसरे को लड़ाओ, फिर दूसरे को बढ़िया बोलो तीसरे को लड़ाओ, फिर तीसरे को बढ़िया बोलो चौथे को शामिल करो, फिर चौथे को बढ़िया बोलो कि फिर पहले वाले को लड़ा दो। ये तो फिर आप वही कर रही है ना, फूट डालो राज करो। कि अचानक से आप जब जिसको तू तड़ा करके बोल रही हैं, अचानक से क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा घटना घट गया आप एक रात में ही कि आप जो है तू तड़ाक से सीधे आप पर आ गई, बड़ी कोमल हृदय से बात करने लगी। नहीं तो अगले दिन तो ऐसे पगला करके आपने वीडियो बनाया था, तू ऐसी तू ऐसी तू ऐसी। अगर तलवार होता, अगर सामने अगला बंदा होता तो आप गर्दन काट देती अगले की, जिसके लिए तू तड़ाक कर करके आप बातें कर रही थी। आपने जितनी भी वो पिंडदान वाली वीडियो बनाई है ना, वो सारी पिंडदान वाली वीडियो रखी हुई है। कभी तो होगा ना कि आप मुकर ना जाएं आपकी पूरी फैमिली की, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। चीज़ें बहुत सारी हैं अपने पास कहने के लिए, विथ प्रूफ हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे है तो पर्दे के पीछे ही रहने दीजिए। और हम लोग आप खोजते हैं कि किसको आप जो है लड़ा रही हैं, किसको जो है आप प्यार कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपके अंदर देखने को मिला है। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि गाइज ज़रा कुछ कमेंट जो है ना वो जा करके अलग अलग चैनल पे देख लीजिएगा, क्योंकि आंटी जी क्या कर रही है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ, मैं चाहती हूँ अपनी ऑडियंस से कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा कि अचानक से इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया अगले के लिए, जिसके लिए भर भर के तू तड़ाक मंथरा करके ही पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज किए गए, उसके लिए जो है अचानक से आप शब्द निकल रहे हैं, माँ निकल रहा है, पत्नी निकल रहा है, बहू निकल रहा है। तो ये मुझे नहीं समझ में आया। और अगर आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी तो वीडियो में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जो है अपनी ऑडियंस का जो है बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती हूँ। और हाँ, आपस में इस आंटी को लेकर के बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करिएगा, क्योंकि इनका काम ही है एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़काना। तो प्लीज़ आप लोग एकजुट रहिए, यूनिटी में रहिए, प्यार से रहिए, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए, अच्छे अच्छे वर्ड यूज करिए, अपने तरीके से रिएक्शन दीजिए। और अपनी अपनी बातें रखने का अधिकार सबको है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो जैसा करता है उसके साथ परिणाम वैसा ही निकलता है। बाकी हम सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे रहिए, खुशी मनाइए, खुश रहिए, खुश बांटिए। और हाँ, दूसरे की बातों में बिल्कुल भी ना आइए। और ऑडियंस अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।